हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम दिस सूर्यवंशी। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे, हमने एक्वेटिक हैबिटेट में ओशियन को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जो कि फर्स्ट हेडिंग थी इसमें, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट अडेप्टेशन देखेंगे पॉन्ड्स और लेक के अंदर क्या अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं हमें, एनिमल्स जितने भी हैं या फिर जितने भी प्लांट्स हैं। तो बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर माउंटेन एडेप्टेशंस को देखा था। बेटा माउंटेन के जो प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमने देखा था बेटा कि जितने भी ग्रासलैंड सिस्टम के अंदर एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस होते हैं, तो बहुत सारे एडेप्टेशंस हमने कवर कर लिए थे। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था एक्वेटिक हैबिटेट में क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट हमने यहाँ पे दो फॉर्म में देखा बेटा, ओशियन के एडेप्टेशंस हमने लिख लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है पॉन्ड और लेक्स में क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। एडेप्टेशंस इन पॉन्ड एंड लेक, ठीक है। तो पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है, क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं पॉन्ड्स और लेक्स में, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स generally have short roots to hold the plant, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स जनरली हैव शॉर्ट रूट्स टू होल्ड दी प्लांट। तो प्लांट को होल्ड करने के लिए, है ना, इसकी रूट्स कैसी होती हैं, छोटी। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर submerged in water। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि सबमर्ज होते हैं, जो कि डूबे हुए होते हैं पानी में, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सबमर्ज होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं बेटा, स्विमिंग करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल से, जो बेटा नीचे का पार्ट होता है एक्वेटिक सिस्टम में, है ना, जो सबस्ट्रेट होता है, जो सरफेस है, उससे जुड़ी रहती है जिसकी रूट्स। तो मतलब तीन तरह के प्लांट्स हमें यहाँ पर मेनली देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो कि जिसकी रूट्स प्लांट को होल्ड करके रखती है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं। एंड सम प्लांट्स are freely floating on the surface of water। तो बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट उनको होल्ड करके रखती है बेटा, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंकर करने में हेल्प करती है। दूसरे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर भी वो खराब नहीं होते। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा, अगर किसी प्लांट को आप बहुत टाइम तक पानी के अंदर रखते हैं तो उसकी लीव्स जो होती हैं वो खराब होने लगती है ना, विल्टिंग होने लगती है बेटा उसके अंदर। तो इनके अंदर कुछ तो एबिलिटी होगी जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो कि वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो जो फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट है उनमें भी कुछ ऐसी एबिलिटीज होंगी बेटा जिसकी वजह से वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किनकी वजह से होते हैं बेटा, इवोल्यूशन की वजह से। ये जो हमें जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एनिमल में, ये किनकी वजह से होते हैं, तो इवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ और पॉइंट लिखते हैं।
ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ उसको मैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि 3 तरह के प्लांट्स हमें एक्वेटिक सिस्टम में देखने को मिलते हैं। एक ऐसे प्लांट बेटा जो कि जिनकी रूट्स सरफेस से जुड़ी होती है, प्लांट को होल्ड करके रखते हैं। दूसरे ऐसे प्लांट जो कि वाटर के अंदर डूबे हुए होते हैं, सबमर्ज प्लांट होते हैं। और तीसरे प्लांट जो कि फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट कैसे करते हैं बेटा? दे हैव या दीज प्लांट्स हैव, ठीक है, दे हैव ठीक है, दे हैव लाइट वेट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? लाइट वेट होती है बेटा। ठीक है, साथ ही साथ दे हैव एबिलिटी टू बेंड, है ना, इनमें बेंड होने की एबिलिटी होती है बेटा। साथ ही साथ their leaves are ribbon shaped और filamentous body। ठीक है, तो ये जो प्लांट होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है? रिबन लाइक लीव्स होती हैं। साथ ही साथ इन प्लांट की बॉडी होती है वो कैसी हो सकती है? फिलामेंटस। और फिलामेंटस बॉडी होने की वजह से ये प्लांट जो होते हैं वो हाई वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स से इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इजीली बेंड हो सकते हैं तो टूटने से इनको बचाते हैं, इसकी बॉडी का शेप। दे हैव एबिलिटी टू बेंड, इनमें बेंड होने की एबिलिटी होती है बेटा। साथ साथ इन प्लांट्स, जो ये प्लांट्स है बेटा, इनका बॉडी वेट कम होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं। दे हैव होलो स्टेम। अगर आपने देखा होगा बेटा तो लोटस, जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल लोटस। बेटा लोटस में देखा होगा आपने, लोटस की अगर आपने स्टेम देखी है तो कैसी होती है? होलो स्टेम होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीव्ड पोर्स प्रेजेंट होते हैं लोटस के स्टेम के अंदर। तो इसीलिए इनका स्टेम कैसा होता है? लाइट वेट होता है, इनकी बॉडी लाइट वेट होती है, तो इजीली ये बेंड हो सकता है। फिलामेंटस स्टेम होता है, तो इसीलिए टूटने से बच जाता है। ये जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो उस कंडीशन में ये जो स्टेम है वो बिना टूटे, है ना, अपने आप को बचा सकता है, प्लांट को बचा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इनकी बॉडी लाइट वेट होती है, इनमें बेंड होने की एबिलिटी होती है, इनमें जो बेटा लीव्स होती हैं वो रिबन लाइक होती हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे फिलामेंटस बॉडी होती है। दे हैव होलो स्टेम, तो इनका स्टेम होलो होता है बेटा। और क्यों होता है? ताकि इनकी बॉडी वेट लाइट बना रहे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिखा है लोटस, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर दूं बेटा इसको मैं। कुछ और एडेप्टेशन लिख लेते हैं। तो बेटा सेल्यूलर लेवल पे भी हमें एडेप्टेशन देखने को मिलता है इन प्लांट्स के अंदर। तो एक्वेटिक प्लांट्स, बेटा एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ये आपको पता है ना। एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, और जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम जीरोफिटिक प्लांट्स। तो जब भी आपको जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब देखने को मिले तो मतलब वो डेजर्ट प्लांट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स
हैव लार्ज एयर स्पेसेस। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं बेटा, इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प्स इन बायंसी, जो बेटा इनको बायंसी प्रोवाइड करता है, तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बायंसी मतलब क्या होता है, इनको तैरने में हेल्प करते हैं। तो दे हैव लार्ज एयर स्पेसेस विच हेल्प्स इन द बायंसी। तो बायंसी का मतलब होता है बेटा तैरना। ठीक है, प्लांट्स को तैरने में मदद करते हैं, इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सम एम्फीबियंस are also present in this habitat। तो कुछ एम्फीबियंस भी देखने को मिलते हैं बेटा हमें यहाँ पर, such as frog and toad। ठीक है, टोड्स। तो फ्रॉग और टोड्स जैसे भी कुछ एम्फीबियंस हमें देखने को मिलते हैं बेटा। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि जो भी एनिमल वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियंस। जो भी एनिमल्स वाटर और लैंड, ठीक है, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में भी और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस कौन है, एम्फीबियंस में आते हैं बेटा फ्रॉग एंड टोड्स। हम जब एनिमल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हमें ये सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, किस एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे हमने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेटा, ऐसे ही हम एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप के लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सम एम्फीबियंस आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस हैबिटेट सच एज फ्रॉग एंड टोड्स। दे कैन survive on both in aquatic as well as terrestrial habitat। ठीक है बेटा, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। they can survive in both aquatic as well as terrestrial habitat। तो बेटा दोनों तरह के हैबिटेट में ये सरवाइव कर सकते हैं। they can survive in both aquatic as well as terrestrial habitat। तो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं बेटा ये, और साथ ही साथ ये जमीन पे भी जिंदा रह सकते हैं। तो इस एनिमल्स को बोलते हैं हम एम्फीबियंस, है ना। एम्फी मतलब होता है बेटा दोनों। ठीक है, एम्फी मतलब होता है दोनों, दो जगह, मतलब लैंड पे भी और वाटर के अंदर भी, तो दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। अब इनके पास में आप सोच सकते हो कुछ तो ऐसी इनके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनकी वजह से ये पानी में भी और साथ ही साथ में ये लैंड पे भी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो इनको एम्फीबियंस कहा जा रहा है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास, क्या चेंजेस हैं, ये हम देखते हैं आगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं। देखते हैं इनके पास में क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये
वाटर और लैंड दोनों के अंदर सरवाइव कर सकते हैं बेटा। तो इनके कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। बेटा बर्ड्स के अंदर कभी कभार पूछ लेता है वेस्ट किस फॉर्म में होता है, तो होता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, URIC यूरिक एसिड, ठीक है, ड्राई वेस्ट होता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताए थे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फॉर्म में वेस्ट देखने को मिलते हैं बेटा। जैसे मैमल्स के अंदर हमें यूरिया की फॉर्म में वेस्ट देखने को मिलता है। हम सब मैमल्स से बेटा, जो भी एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मैमल्स, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि जो बेटा आपको पता है जो टैडपोल होता है वो होता है बेटा फ्रॉग का लार्वा, ठीक है। तो टैडपोल या फिर लिख सकते हैं बेटा लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है। जो लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की उसको बोलते हैं हम टैडपोल। टैडपोल आर present in water, they have gills for respiration, but adult frog have लंग्स, ठीक है। तो बेटा क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से ये एम्फीबियंस है, तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम। बेटा जो टैडपोल होता है वो क्या होता है बेटा, लार्वा होता है फ्रॉग का। फ्रॉग की लार्वा हो गया बोलते हैं बेटा हम टैडपोल। तो फ्रॉग में हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, जिन भी एनिमल्स में लार्वा एडल्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं उन एनिमल्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। दोबारा से सुनना बेटा, जिन भी एनिमल्स के अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है वहां पे लार्वास का एडल्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, तो इस प्रोसेस का नाम है बेटा मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है हमें फ्रॉग में। मेटामॉर्फोसिस में क्या हो रहा है बेटा, ये जो टैडपोल है ये एडल्ट फ्रॉग की फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये अब जो टैडपोल है जो कि लार्वा है फ्रॉग का, ये बेटा जो लार्वास होते हैं फ्रॉग के, ये लैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इनको सरवाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक्वेटिक सिस्टम के अंदर। अब एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ये लंग्स से रेस्पिरेशन तो कर नहीं सकते हैं जो टैडपोल है, जो कि फ्रॉग के लार्वास है। तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, गिल्स। जितने भी आप एक्वेटिक एनिमल्स देखते हो, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर एक्वेटिक क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। जैसे फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। प्रॉन्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रैब्स के अंदर। ऐसे ही जो ये बेटा जो फ्रॉग्स होते हैं एडल्ट फ्रॉग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट फ्रॉग के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इसकी लार्वल स्टेज होती है इसी एडल्ट फ्रॉग की, तब हमें देखने को मिलते हैं गिल्स, क्योंकि टैडपोल जो है लार्वा है फ्रॉग के, और ये किस तरह के हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपने देखा है कि फ्रॉग जो है बेटा वो दोनों के अंदर सर्वाइव कर सकता है, लैंड पे भी और वाटर में भी। तो बेटा जो फ्रॉग है उसमें यही गिल्स जो है बेटा, है ना, पहले इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यही गिल्स ट्रांसफॉर्म होके, ठीक है, यही जो गिल्स है इसमें मॉडिफिकेशन होता है और ये मॉडिफाई होके किसकी फॉर्म में बदल जाते हैं बेटा, लंग्स की फॉर्म में बदल जाते हैं। इसीलिए एडल्ट फ्रॉग के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा हमें टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग की स्ट्रक्चर में। जैसे बेटा एडल्ट फ्रॉग जो है, जैसे एडल्ट फ्रॉग जो है बेटा उसके अंदर आपने देखा होगा कि लोकोमोशन के लिए लिम्स प्रेजेंट होते हैं, पैर प्रेजेंट होते हैं बेटा फ्रॉग के अंदर। लेकिन जो टैडपोल होता है बेटा, टैडपोल में
लिम्स इतने ज्यादा डेवलप टाइप के नहीं होते हैं, तो वहां पर टेल भी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम फ्रॉग के अंदर देखें तो आपको टेल देखने को मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो टैडपोल के अंदर टेल पार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर टेल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक और लिखते हैं बेटा पॉइंट, दे डू नॉट हैव स्केल्स ऑन दी बॉडी या फिर स्किन। इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। साथ ही साथ दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ईयर पिना। क्या बोलते हैं? ईयर पिना। ये लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको? एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। 1 मिनट। हाँ, तो ये जो टैडपोल होता है बेटा, जो कि फ्रॉग का लार्वा होता है, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रॉग देखते हो आप, वो तो वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव कर सकता है। तो इनके अंदर भी कुछ अलग अलग एडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एडल्ट फ्रॉग के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इसकी लार्वा स्टेज है बेटा टैडपोल, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी पे जो फ्रॉग है बेटा, जैसे फ्रॉग में देखते हो आप, इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन फिशेस में हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। तो सम एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्केल्स और कुछ में ये एब्सेंट भी होते हैं। जैसे एम्फीबियंस डू नॉट हैव एनी स्केल्स ऑन दी बॉडी। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर या फिर ईयर पिना। जो बेटा हमारा ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ईयर या फिर ईयर पिना। तो इन एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल ईयर हमें देखने को नहीं मिलता है। फिशेस में भी हमें एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन एनिमल्स में। ठीक है, साउंड के सेंसेस को रिसीव करने के लिए। क्लियर? तो ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। 1-2 पॉइंट और लिखते हैं। ठीक है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं बेटा, उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी पे आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, जो कि फिशेस का एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, पॉइंट लिखते हैं बेटा एक, जो बेटा इनके बैक लेग्स होते हैं, बैक लेग्स जो होते हैं आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो इनके बैक लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं बेटा। जो पीछे के पैर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और ज्यादा लॉन्ग भी होते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया बेटा? इसके बाद में दे हैव वेब्ड फीट। इनमें किस तरह के हमें फीट दिखाई देते हैं? तो दे हैव वेब्ड फीट। सीखे, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं बेटा डक, तो डक के अंदर हमें वेब्ड फीट भी दिखाई देते हैं। ठीक है, डक के अंदर वेब्ड फीट भी दिखाई देते हैं बेटा। क्लियर? और ये जो होते हैं बेटा एनिमल्स, दे आर मोस्टली
ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी एनिमल्स एग्स देते हैं उन्हें बोलते हैं हम ओविपेरस एनिमल्स। जो भी एनिमल्स एग देते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं हम ओविपेरस एनिमल्स, और जो भी एनिमल्स बच्चे देते हैं उन्हें बोलते हैं हम विविपेरस एनिमल्स। VIVIPAROUS, विविपेरस। तो मैमल्स कैसे हैं बेटा, हम कैसे हैं, हम हैं बेटा विविपेरस एनिमल्स। जितने भी मोस्ट ऑफ दी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कैसे हैं बेटा, ओविपेरस एनिमल्स। मोस्ट ऑफ दी कैसे हैं बेटा एनिमल्स, ओविपेरस, एग्स देने वाले एनिमल हैं। ऐसे ही जितने भी बेटा फिशेस हैं, फिशेस के अंदर मैंने आपको बताया, फिशेस के अंदर अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। अमोनिया एक एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर है बेटा। जैसे हमारी बॉडी से यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, ऐसे ही जो बेटा फिशेस होती हैं वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करती हैं, ठीक है, लेकिन ब्लू व्हेल को छोड़ के। ब्लू व्हेल क्या है बेटा, ब्लू व्हेल एक मैमल है, ठीक है। ऐसे ही बैट भी बेटा एक मैमल है, ठीक है। बैट में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो बैक लेग्स जो होते हैं इन एनिमल्स के, जैसे फ्रॉग के बेटा आपने देखे होंगे बैक लेग्स तो ज्यादा लॉन्ग होते हैं। फ्रंट जो बेटा फोर लेग्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में दे हैव वेब्ड फीट। तो कुछ एनिमल्स वेब्ड फीट भी देखने को मिलते हैं बेटा। और साथ ही साथ ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, तो एग देने वाले ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है बेटा। इनको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास से हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिए, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है, लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।